मकर संक्रांति का पर्व देश में मनाया जा रहा है। सुबह 8:16 पर सूर्यदेव धनु राशि की यात्रा समाप्त करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ मकर संक्रांति की शुरुआत हो जाएगी। वहीं आस्था की धरती कहे जाने वाले प्रयागराज के संगम तट पर सुबह 4 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालु यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर मोक्ष की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही माघ मेले में आने वाले लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का आज स्नान पर्व शुरू हो गया है। कोरोना के बाद भी आस्था भारी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मोक्षदायिनी गंगा में स्नान के साथ ही दान पुण्य कर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं को और सभी को आज मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। मेला प्रशासन की ओर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हम लोग स्वागत करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि निरंतर 4 बजे से कोहरा काफ़ी था, इसके बावजूद भी निरंतर 4 बजे से स्नान हमारा जारी है। इस बार विशेषकर कोरोना काल में हमने जो घाटों का जो लंबाई है वो करीब 6000 फीट के आसपास घाट बढ़ाए हैं, रखे हैं उसको। और उसके सापेक्ष प्रत्येक जगह जैसे संगम नोज पे तो 600 फीट का सर्कुलेटिंग एरिया रखा है उसके करस्पॉन्डिंग, और बाकी जगह भी 300 फीट से ऊपर ही हमने सर्कुलेटिंग एरिया रखा है, तो जिससे कि काफ़ी फैल के आराम से पब्लिक नहा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आराम से सुगमता से पब्लिक नहा करके जाए। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो हमारे थाने, हमारे चौकी और हमारे जवान रात से ही मुस्तैद हैं सभी, और हमारे कमांडोज भी भ्रमण में हैं, आपने देखा होगा। और इसके अलावा सिविल पुलिस के जवान हैं, शादी वर्दी में भी जवान हैं। हम लोग घाट पर लोगों की समुचित होने की व्यवस्था कर रखी, तो आराम से सकुशल नहा करके अपने गंतव्य को जाएंगे। कितने लोगों के आने की लगभग उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि परंपरागत रूप से जितने लोग मकर संक्रांति पर स्नान करते रहे हैं उससे हम बिल्कुल भी कम नहीं मान रहे हैं, हम उससे ज़्यादा ही मान रहे हैं। पब्लिक आएगी और आस्था प्रबल है और हम सभी का स्वागत करते हैं। पुरानी जितनी भी भीड़ आती रही है विगत मेलों में, परंपरागत रूप से उतनी भीड़ आएगी। संगम पर मकर संक्रांति का स्नान सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका है। कोहरे और ठंड के बावजूद सुबह से ही यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। ठंड और मौसम खराब होने के बाद भी संगम में डुबकी लगाने बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। संगम क्षेत्र में सूर्य के बादलों से ढके रहने के बावजूद भी सूर्य उपासना में उत्साह देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी के जल में आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई पुण्य अर्जित करना चाहता है। मान्यता ये है कि आज के दिन गुड़, तिल, उड़द, चावल, फल और फूल दान करने से कई वर्षों के पुण्य मिलते हैं। स्नान संगम पर प्रारंभ हो चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या में स्नानार्थी और श्रद्धालुगण संगम तट पर आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के और स्नानार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। विभिन्न स्थानों से प्रवेश करके, जनपद के विभिन्न स्थानों से प्रवेश करके श्रद्धालुजन और स्नानार्थी संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। जो उनके आवागमन के मार्ग हैं उस पर पुलिस के विभिन्न स्थानों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और आवागमन सुगम हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी संगम तट है उस पर भी जो फ्लड कंपनीज के जवान, गोताखोर ये सारे मुस्तैद हैं। जो मोटर बोट्स हैं वो भी सक्रिय हैं, जिससे कि किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में किसी दुर्घटना से तत्काल प्रतिक्रिया कर उनको निपटा जा सके। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और 100 से अधिक CCTV कैमरों के माध्यम से पूरे माघ मेला क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी को कंट्रोल रूम प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ पूरी रात जो है ऑपरेशन टीम चलाकर ये सुनिश्चित किया गया है कि माघ मेला क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जो हमारी एंटी माइनिंग टीम्स हैं, एंटी सबोटेज टीम्स हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, डॉग स्क्वाड्स हैं, इनको भी लगातार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया है। भीड़ का अनुमान अभी थोड़ा सा ये बताना इस स्तर पर अभी कठिन होगा। हम लोग एरियल सर्वे के माध्यम से इस फिगर को आपको यथासमय अवगत कराएंगे।